हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी श्वसन तंत्र से। और अब हम बात करते हैं चित्र के बारे में। जैसा कि हमें बोला गया है कि श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में जब सांस ली जाती है तो हम बात करें तो वो हमारी नाक के द्वारा ली जाती है। नाक से हमारी सांस लेते हुए श्वसनली तक जाती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास में नासा द्वार हो जाएंगे। लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ये तो हमारे पास में नासा द्वार है। नासा द्वार से होती हुई जो वायु है वो कहाँ पर पहुंचेगी? नासा द्वार से होती हुई जो वायु है वो हमारे श्वसनली तक जाएगी। श्वास नली हम इसको लिख सकते हैं, श्वास नली। और श्वास नली से होती हुई जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। और दो भागों में यदि ये विभक्त होगी तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे फेफड़ों में इस प्रकार से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे हमारी, क्योंकि वायु अंत में हमारे फेफड़ों में ही जाएगी, क्योंकि वहीं से ही वास्तविक गैसों का विनिमय होता है। और यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी फसलियाँ उपस्थित होती हैं। इस प्रकार से हमारी फसलियाँ उपस्थित होती हैं। इन फसलियों को हम लिख लेते हैं एक बार। ये हो जाएंगी हमारी फसलियाँ। और जो श्वास नली आई है, ये श्वास नली से पहले यदि हम बात करें तो हमारे गले में ग्रसनी उपस्थित होती है। ग्रसनी से जो नीचे वाला भाग होता है उसे कहा जाता है कंठ। और यदि हम बात करें तो ये जो भाग होता है श्वास नली का, ये कहलाता है श्वसनी। क्या कहलाएगा? ये श्वसनी कहलाएगा। और श्वसनी के बाद में ये अंदर आने के बाद में बहुत सारे भागों में विभक्त हो जाता है इस प्रकार से, जिन्हें हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इस प्रकार से भी जानते हैं। और इन्हें कहा जाता है श्वसनिका। क्या कहा जाएगा? श्वसनिका कहा जाएगा। और श्वसनिकाएं जो होती हैं अंगूर की जैसी या अंगूर की बेल की जैसी, हम एक तरीके से संरचना के बारे में कह सकते हैं, जिन्हें कहा जाता है कूपिकाएं या कूपिका कोश। कूपिका, क्योंकि जो श्वसन की इकाई होती है वो क्या कहलाती है? कूपिका ही कहलाती है। और इस वाले भाग में हमारे उपस्थित होता है, दोनों ही फेफड़ों के साथ में इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है, जिसे कहा जाता है डायफ्राम। जिसे हम क्या कहेंगे? डायफ्राम कहेंगे। और ये वाला जो भाग होता है ये होता है हमारा मुख गुहा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।